दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं ताइवान कंट्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि किस तरह से जाया जाए, वीज़ा कितना चार्ज लगता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कम से कम कितना खर्चा आ सकता है। यही नहीं दोस्तों, वीज़ा इशू हो गया तो किस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर जाते हैं तो कोई आपके साथ यहाँ पर फ्रॉड कर देता है डॉक्यूमेंट से संबंधित या फिर सैलरी से संबंधित। इसके अलावा जो कि आपका यहाँ पर एम्प्लॉयर है वो अभी कभी कभी मिसबिहेवियर करता है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कौन सा सपोर्ट टीम है और किस तरह से आप वहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यदि आपको यहाँ पर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जो भी लोग जिस भी कंट्री में फंसे हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके पास ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए ताकि उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ताइवान कंट्री में यदि आप जाते हैं तो कौन सा आपको यहाँ पर वीज़ा इशू कराना होता है और कितना चार्ज लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब जा कर के तो इशू होता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर ऑफर लेटर या फिर जॉब लेटर होता है। सिंपली वह आपका यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको कंपनी द्वारा बना करके देती है और यह ऑफर लेटर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके अलावा जो कि आपका यहाँ पर वर्क परमिट होता है, ऑफर लेटर और पासपोर्ट का जो कि कॉपी होता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और यही नहीं दोस्तों, आपके पास ऑफर लेटर तो आ गया, अब इन तीनों को मिला करके आपका वर्क परमिट इशू होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वर्क परमिट आपका जो कि एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जिसने आपको बुलाया उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वह इशू करेगा, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ताइवान है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ताइवान का वहीं से अप्लाई होगा और वर्क परमिट जैसे ही इशू हो जाएगा उसके बाद से आपका वीज़ा इशू होगा। यह ताइवान कंट्री का कुछ इस तरह से प्रोसेस है दोस्तों। ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मदद से, यानी कि वहाँ से आपका यह वीज़ा इशू मतलब वर्क परमिट इशू होगा। और जैसे ही आपका यहाँ पर यह वीज़ा वर्क परमिट इशू हो जाता है तो आपको यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट एक बनवाना होता है, जो कि ताइवान कंट्री है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लैब बनाया गया है वहाँ पर आपको हेल्थ चेकअप कराना होगा। अदरवाइज आप कहीं से और चेक कराएंगे तो दोस्तों वह इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर इन्होंने अपना रूल बनाया है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको हिंदी लैंग्वेज में यदि है तो अंग्रेजी में या फिर चाइनीज में उसको ट्रांसलेट कराना होता है। यदि ट्रांसलेट नहीं कराते हैं तो उसका भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। आपको यहाँ पर उसको ट्रांसलेट कराने में 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा भी आ सकता है। इतना डॉक्यूमेंट रहेगा तब जा करके तो आपका यहाँ पर यह वीज़ा अप्लाई होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट वर्क परमिट, इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट और आपका यहाँ पर पासपोर्ट, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो और यही नहीं दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यह सभी डॉक्यूमेंट लगा करके आप बहुत ही आसानी से अपना यहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के वीज़ा आपको देखने के लिए मिलता है। पहला वीज़ा है सिंगल एंट्री और दूसरा है यहाँ पर मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए आप उस कंट्री में एक बार जाते हैं काम करने के लिए, जैसे कि फ़्लाइट टिकट से एक बार एंट्री ले लिए और दोस्तों दोबारा से आप रिटर्न आ गए 1 महीने के लिए इंडिया, या फिर मान लीजिए 2 महीने के लिए छुट्टी पर आ गए और दोबारा से आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों दोबारा से न्यू आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा बनवाना पड़ेगा, तब जा करके तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। बट मल्टीपल एंट्री में क्या है कि दोस्तों आप यहाँ पर मल्टीपल बार आ जा सकते हैं यदि छुट्टी रहेगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप एक ही बार जाना चाहते हैं और 1 साल बाद रिटर्न होंगे तो आप यहाँ पर सिंगल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी चार्ज बताई गई है दोस्तों करीब 3800 से 5700। जी हाँ दोस्तों, करीब आप ऐसा मानिए कि 4000 से 6000 ऑलमोस्ट आएगा। और मल्टीपल एंट्री का वीज़ा यदि लेंगे तो 7500 से 11500 के करीब में जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यह दोनों वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, बात करते हैं फ़्लाइट टिकट की। तो फ़्लाइट टिकट करीब आपको यहाँ पर 25000 से 45000 के रेंज में आ जाता है। और यह डिपेंड करता है दोस्तों आप किस लोकेशन से, जैसे कि न्यू दिल्ली से या फिर मुंबई से, चेन्नई से, अलग अलग यहाँ पर लोकेशन होता है, तो कहाँ से आप बुक करेंगे और कितना कम खर्चा आएगा। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कितना रेट आ रहा है। इसके अलावा यही नहीं, चलिए कुछ और जानकारी बताते हैं। जैसे कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ARC आपको अप्लाई करना होता है। जैसे कि आपका ARC का मतलब होता है अलायंस रेजिडेंसी और सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आप जिस लोकेशन पर रहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं यदि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है, या फिर जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है उसको भी बोल सकते हैं, वो आपको इंश्योरेंस भी करके दे देता है। तो ऐसे में यह सभी यहाँ पर प्रक्रिया हो जाती है। और जो कि आपका ARC सर्टिफिकेट है यह करीब 1000 से 2000 के रेंज में बन जाता है।
तो यह सभी डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों यदि कोई भी इंडिया से ताइवान कंट्री में वर्क करने के लिए जाता है। इसके अलावा यदि आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि ताइवान कंट्री में किस काम में कितना सैलरी मिलता है और यदि मान लीजिए कोई फंसा हुआ है तो किस तरह से कहां पर हेल्प के लिए जा सकता है दोस्तों, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया कि यह कॉस्ट कितना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आने जाने का खर्चा करीब करीब 35,000 से 70,000 के रेंज में आप आ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मतलब सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए जैसा कि जानते हैं कोई भी एम्बेसी अवेलेबल नहीं है इंडिया का ताइवान में। तो ऐसे में इंडिया ताइपी एसोसिएशन एक मतलब है संस्था दोस्तों। सिंपली इसके तहत आपको यहाँ पर लीगल इशू कोई हो रहा है, डॉक्यूमेंट से संबंधित फ्रॉड, स्कैम या फिर मान लीजिए मिसबिहेवियर कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप सिंपली यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यही नहीं, आप यहाँ पर जो कि ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल होता है, सिंपली इस पोर्टल की मदद से भी आप बहुत आसानी से अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि हमको इस सेक्टर में, इस कंपनी में यह सभी समस्या हो रहा है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करिए, आपके लिए हम यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर देंगे दोस्तों। कोई भी समस्या होगा तो नीचे एक बार से ज़रूर कमेंट करिए। और दोस्तों यदि मान लीजिए कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में रहता है तो उसके पास वीडियो जरूर शेयर करिए। अभी देख सकते हैं इंडिया के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर सपोर्ट टीम बना हुआ है और उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में किसी और कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे ज़रूर से यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो कि यहाँ पर लोकल ताइवान पुलिस होती है उसके पास भी आपको यहाँ पर यह सभी डिटेल शेयर करना होता है और उसका भी आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देखने के लिए मिल जाता है सपोर्ट के लिए। तो ऐसे में आपको यहाँ पर इमिग्रेशन पोर्टल भी ऑनलाइन मिल जाता है इंडिया के लिए, आप यहाँ से भी कंप्लेन अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जी दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।